हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, यदि आपने भी अनिल स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी आगे का वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके जो लास्ट एग्ज़ाम है उसकी आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करिएगा। दोस्तों, जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ लाइव स्ट्रीम करेंगे, आपसे बातें करेंगे। वीडियो जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हैं विद्युत चैप्टर के, तो आप लोग बोले थे विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल। दोस्तों, जो न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे तो उनके लिए सॉरी, जैसे कौन कौन से चैप्टर के रह जाएंगे, तो एक जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उसके रह जाएंगे और सारे आपके न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम देख देते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि किसी तार में 2.0 मतलब कि 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो आई होती है धारा, तो एम्पियर इसको ए लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो टी बराबर दिया हुआ है 20 मिनट। तो दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेकेंड में। तो यहाँ पर ये हो गया सेकेंड। अब आवेश ज्ञात करना है, आवेश को हम लोग लिखते हैं क्यू। तो क्यू बराबर एक फार्मूला आता है, क्यू बराबर आई टी। ये क्यू बराबर आई टी दोस्तों एक फार्मूला आता है। तो बस दोस्तों अब इसी फार्मूले पर हम लोग ये मान पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं हम लोग। तो क्यू बराबर आई का मान दोस्तों यहाँ पर 2 दिया हुआ है और टी का मान 20 इंटू 60 दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2400। आवेश का मात्रा दोस्तों कूलाम होता है। तो Q बराबर 2400 कूलाम आ गया दोस्तों। तो यही दोस्तों इस तरह करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में से लिया जाता है लेकिन इसमें 5, तो n बराबर 5 हो जाएगा। अब चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो आवेश की मात्रा आपको बताना है, मतलब क्यू बताना है, और प्रकृति बताना है। ई का मान दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में ही, ये ई का मान दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्यू बराबर एक फार्मूला और होता है यानी, तो क्यू बराबर यानी, तो यन का मान 5 है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अंदर अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10⁻⁻19 कूलाम। तो यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे प्रकृति पूछा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसलिए आवेश की जो प्रकृति होगी ऋणात्मक होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इसकी जो प्रकृति वो ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। तो विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट है। तो धारा का मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। यदि उसमें से उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल है, मतलब कि W बराबर यहाँ पर दिया गया है 15 जूल। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर W/Q, ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे Q का मान। तो V का मान दिया हुआ है 10 और W का मान 15 Q। तो यहाँ से Q का मान प्राप्त हो जाएगा 1.5 कूलाम। अभी प्राप्त हो गया। हमको ज्ञात करना है धारा का मान। धारा के मान के लिए उसमें फार्मूला होता है Q बराबर IT, फार्मूला पढ़ा होगा सभी ने। तो आवेश दोस्तों 1.5 है, I पता नहीं, और T दोस्तों देखिए प्रति सेकंड है। यहाँ पर 1 सेकंड में 15 जूल हो रहा, तो T का मान हो जाएगा 1 सेकंड। तो अब यहाँ से I का मान जब निकालेंगे तो 1.5 एम्पियर। आई देखिए यहाँ पर T का मान 1 सेकंड दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में को ध्यान से पढ़ना, यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करें तो कुछ परिपथ वाले क्वेश्चन, जो संयोजन होता है श्रेणी और समांतर क्रम। दोस्तों देखिए बिल्कुल आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन है
दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर की गणना कीजिए। ये आपका परिपथ दिया हुआ है। दोस्तों देखिए परिपथ पहली बात ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो आई का मान यहाँ भी वही रहेगा, आई का मान यहाँ भी वही रहेगा। अब दोस्तों देखिए इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो श्रेणी क्रम में जो R निकलेगा R1 प्लस R2 का योग होता है, तो 10 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 30 ओम। तो यहाँ पर R डैश निकल गया, मतलब कि इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो आया 30 ओम। अब दोस्तों धारा का मान पूछा है और V बराबर दिया हुआ है 15 वोल्ट। तो दोस्तों फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जो फार्मूला होता है I बराबर V अपॉन R, ये सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा। इसको ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर IR, तो यहाँ से I का मान निकालें तो V अपॉन R हो जाता है। तो I V का मान दोस्तों देखिए 15 वोल्ट है, R का मान हमने निकाला, तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करें 0.5 एम्पियर, तो I का मान आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, मतलब कि ये पूरे का था, जब हम 10 ओम का निकालेंगे तो वोल्ट दोस्तों हमको विभवांतर की गणना करनी है। तो दोस्तों देखिए आई का मान वही रहेगा क्योंकि पूरे परिपथ में वही प्रवाहित हो रही धारा, तो आई का मान वही रहेगा। उसके बाद R 10 ओम के लिए पूछ रहा है, तो अब निकालना है V का मान। तो V बराबर दोस्तों IR सभी ने पढ़ा होगा, तो I का मान जो इसमें 5 दिया हुआ है, R का मान 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5 वोल्ट। तो V बराबर दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 5 वोल्ट। तो ये दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन दिया गया, दिए गए परिपथ के एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध, परिपथ की धारा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। देखिए तुल्य प्रतिरोध के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यदि ये देखें, ये दोस्तों श्रेणी क्रम में, ये हमारा श्रेणी क्रम में लग रहा है और बीच में इसमें लगा हुआ एक कट, तो इस कट की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा परिपथ सब कुछ बहुत समांतर क्रम में भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको क्या करना है कि इसमें अब तो इसमें संयोजन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 होगा। अब देखिए तो पहले जो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 1 है क्योंकि ऐसे चल रहा है। उसके बाद ये दोस्तों ये जो बीच में कट किया गया है तो ये हो जाएगी समांतर क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम ऐसे चलेगा, तो 1 हो गया, 3 हो गया श्रेणी क्रम में। तो R डैश बराबर यहाँ से हम निकालेंगे कि 1 प्लस 3 ओम, तो यहाँ से R डैश निकलेगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी ऊपर लिख लेते हैं, तो 4 निकलेगा। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जो इसको मान लेते हैं R, तो R यहाँ से निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा 1/2, 1/2, तो 2 ऊपर भी तो 1 ओम, R का मान आ जाएगा 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध में अभी टोटल प्रतिरोध, तो R डैश प्लस R बराबर 4 ओम प्लस 1 ओम बराबर 5 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा 5 ओम। अब देखिए परिपथ की धारा के लिए V बराबर IR फार्मूला होता है। V का मान दोस्तों 10 वोल्ट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, I का मान ज्ञात करना है, R का मान हम लोगों ने निकाला 5, तो I बराबर दोस्तों 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये I का मान और ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध था। अब दोस्तों देखिए अब पूछ रहा है 3 ओम प्रतिरोधक वाले चालक के सिरों का विभवांतर 3 ओम, तो 3 ओम वाले दोस्तों देखिए ये श्रेणी क्रम में है, तो इसमें जो धारा होगी वही 2 एम्पियर होगी। तो V बराबर IR फार्मूला लगाएंगे, तो V का मान दोस्तों देखिए विभवांतर ज्ञात करना है, I का मान 2 है, R का मान 3 के लिए बोला 3 हो जाएगा, तो V बराबर 6 वोल्ट। तो यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 के लिए ज्ञात करना था और ये श्रेणी क्रम में है, तो I का मान इसमें समान होगा। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन में था। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कुछ मैंने आपको सॉल्व करके बताए कि कैसे इनको करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक से भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें देखिए ये परिपथ दिया हुआ है, कह रहा है कि धारा की गणना करना। सबसे पहले देखिए दोस्तों अगर इस सीरीज को लें
तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज मतलब कि इस परिपथ में लें तो ये हो गया सीरीज मतलब कि श्रेणी क्रम। और ये दोस्तों क्योंकि ये बीच में कट किया गया तो समांतर क्रम। तो सीरीज को जब हम जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम को और समांतर क्रम को जोड़ लेंगे तब एक सीरीज बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों समझा देते हैं आपको। तो ये हो गया दोस्तों हमारा श्रेणी क्रम में। तो आपको थोड़ा सॉल्व करके बताएंगे। तो 5 और 1 हो जाएगा 6 ओम श्रेणी क्रम में हो गया। यहाँ से एक आर का मान, अब दोस्तों देखिए ये समांतर क्रम में है क्योंकि बीच पर कट है तो ये समांतर क्रम में है, तो इसमें आई का मान चेंज हो जाएगा। यहाँ और यहाँ आई का मान सेम रहेगा, यहाँ आई का मान चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से समांतर क्रम लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो आर बराबर दोस्तों यहाँ से 4 ओम आ जाएगा क्योंकि 1/r होता है। तो दोनों पक्ष के आर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करके आर बराबर 4 ओम निकाल लेंगे। तो आर बराबर 4 ओम। टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ गया। और यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है, वी का मान 10 वोल्ट दिया है। तो वी बराबर आई आर, फार्मूला आपको पता ही है। तो 10 वोल्ट, आई का मान पता नहीं है। और उसके बाद दोस्तों 10 आपका प्रतिरोध भी है, तुल्य प्रतिरोध। तो एक आई का मान 1 एम्पियर आपका आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन इसी तरह करना है तो आपको कर लेना है। और जो दोस्तों कुछ टाइप्स अलग हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो हमने उनको कुछ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों ये बना हुआ है, ये श्रेणी चल रही है हमारी, ये श्रेणी चल रही है क्योंकि ये देखिए तीर द्वारा दर्शाया गया है। ये हमारी श्रेणी चल रही है। अब यहाँ से हमारी श्रेणी टूटी, ये हो गया दोस्तों समांतर क्रम में। तो दोस्तों देखिए इधर क्या होगा, ये श्रेणी हो गई, इधर ये श्रेणी। तो ये श्रेणी का जब तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो इस श्रेणी का कुछ तुल्य प्रतिरोध आएगा, इस श्रेणी का कुछ तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो ये जो श्रेणी दोनों हो जाएंगी तो समांतर क्रम में हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। तो पहले देखिए दोस्तों क्या करना है कि देखिए इसमें क्या लिखा गया है, बिंदु ए और बी के बीच के प्रतिरोध आर डैश। ए और बी, ये ए है ये बी है, तो इसी के बीच के प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों इसको अलग से हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों देखिए चित्र थोड़ा मैं आपको ऐसे बना दिए रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 1 ओम है। देखिए दोस्तों ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो दोस्तों देखिए ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में क्योंकि ये एक श्रेणी बन रही है। तो 4 ओम और प्लस 2 ओम, तो 6 ओम हो जाएगा इधर। ये ऐसे जाके ऐसे है तो 2 ओम 1 ओम, तो 3 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये श्रेणी, अब दोनों को जब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम इसको समांतर क्रम में लेंगे क्योंकि ये ऐसे मतलब कि इसको मोड़ दिया गया। जब इसको सीधा करेंगे तो ये मतलब समांतर क्रम में मिलेंगे। तो 1/6 ओम प्लस 1/3 ओम, तो 6 लासा आ जाएगा। ओम को यहाँ पर से हम लोग हटा देते हैं, बाद में ओम लिख देंगे। तो यहाँ से जब लासा लेकर हम सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से 1 2, तो 3/6 1/2। तो जो यहाँ से आर डैश का मान प्राप्त हुआ हमको 1/2, मतलब कि इतने का 1/2। ए और बी के मध्य का जो प्रतिरोध है वो 1/2 आया। ये दोस्तों अभी 1/r डैश है क्योंकि हमने समांतर क्रम में इसको लिया था। तो ये 1/r डैश हो गया, 1/r डैश। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करके आर का मान निकाल लेंगे 2 ओम। तो आर का मान दोस्तों यहाँ से 2 ओम आ गया। अब पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। तो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान के लिए क्या करेंगे, पहले दोस्तों देखिए 2 ओम तो हमारा इसके लिए निकला और साथ में 3 ओम ये है। ये दोस्तों 2 ओम हो गया, मतलब कि इसको जो पूरा निकाल लिया तो ये इसके साथ श्रेणी क्रम में, मतलब कि इसका पूरे का तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा इसके साथ श्रेणी क्रम में। 3 और 2 को जोड़ लेंगे 5 ओम हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। अब हमको धारा का मान निकालना है। 5 ओम दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो आई बराबर V/R, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए तथा बी के मध्य विभवांतर। उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इसके बीच आई का मान और आर का मान। तो आर का मान दोस्तों देखिए बिंदु ए और बी के बीच क्या आया था, हमारा 2 ओम आया था। और आई का मान दोस्तों अभी हम लोगों ने
आई का मान फाइंड आउट किया 2 एम्पियर, पूरा वही रहेगा। तो V बराबर आपको पता है आई आर, तो आई का मान 2, आर का मान अभी हम लोगों ने निकाला 2, तो V बराबर 4 वोल्ट। क्योंकि ये अब पूरा ये दोस्तों ये श्रेणी था, ये श्रेणी था, उसके बाद जब ये अलग अलग श्रेणी, ये अलग अलग श्रेणी, तो इसको जोड़ा समांतर क्रम में, तो ये हो गया। अब ये फिर एक सीधी लाइन में जब श्रेणी क्रम में प्राप्त हो जाएगा इसके साथ, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में, इसके लिए पूरे के लिए बोल रहा है, तो पूरे के लिए आई का मान जो यहाँ पर रहेगा वहीं दोस्तों इतने पर भी रहेगा। तो वही इसमें किया गया, 4 वोल्ट निकाला गया। अब कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो दोस्तों ये विभवांतर के लिए V बराबर आई आर आपको पता है, V बराबर आई आर। तो V का मान नहीं पता, I का मान वही 2, R का मान 3, तो 6 वोल्ट यहाँ से भी आ जाएगा। तो इस तरह आपको करना था दोस्तों। यही कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपको कुछ टाइप्स से मैंने आपको समझाया। दोस्तों वीडियो यदि आपको इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।